उत्तर प्रदेश में सपा बसपा गठबंधन के बाद अब सीटों के बंटवारे भी हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी के खाते में 37 सीटें गई हैं, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी के खाते में 38 सीटें गई हैं। 3 सीटें आरएलडी के लिए छोड़ी गई हैं, तो वहीं 2 सीटें कांग्रेस के लिए भी पहले घोषणा के अनुसार छोड़ दी गई हैं। इस सीटों के बंटवारे में एक बात तो साफ नजर आ रही है कि इस बार भी इस गठबंधन को बनाए रखने के लिए अखिलेश ने खूब दरियादिली दिखाई है। पहले बात करते हैं सीटों के बंटवारे को लेकर। माना जा रहा था कि गठबंधन में सीटों का बंटवारा 2014 के रिजल्ट के आधार पर होगा, यानी कि जो रनर पार्टियां होंगी उन्हीं को इस बार प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन इस बार का जो सीटों का बंटवारा हुआ है वो 2014 नहीं, बल्कि जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं उसको अगर ध्यान दें तो ये बंटवारा 2009 के चुनावी रिजल्ट के आधार पर है। खास बात यह है कि जो लिस्ट सामने आई है उसमें कहीं ना कहीं मायावती का दबदबा और उनकी स्टाइल, काम करने की जो स्टाइल है वो नजर आ रही है, और अखिलेश हर कदम पर पीछे हटते नजर आ रहे हैं, जिसे यह भी कहा जाता है कि अखिलेश किसी भी कीमत पर इस गठबंधन को तोड़ना नहीं चाहते। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि अगर इसको 2009 के फार्मूले पर को आधार बनाया गया है तो आप देखिए कि 2009 में बसपा 20 सीट पाई थी और इस बार उन 20 सीटों में से 16 सीटों पर लड़ने जा रही है। वहीं अगर हम बात समाजवादी पार्टी की करते हैं तो समाजवादी पार्टी 2009 में 23 सीट पाई थी और उनमें सिर्फ सीटों पर लड़ रही है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी के खाते में भाजपा के सभी दिग्गज हैं, यानी कि बनारस से नरेंद्र मोदी, लखनऊ से राजनाथ सिंह, और अगर हम बात करें तो कानपुर से मुरली मनोहर जोशी, और अगर आप जिस तरह से प्रियंका की एंट्री हुई है और कांग्रेस मजबूत होती है तो सारे पूर्वांचल में दिग्गज ही पड़े हुए हैं। हम कुशीनगर की बात कर लें तो कुशीनगर में आरपीएन सिंह जो 2009 में जीते थे और इस बार भी माना जा रहा है कि वो कैंडिडेट होंगे। विपक्षियों पर गठबंधन भारी पड़े, इसलिए अखिलेश यादव एक कदम पीछे हटकर भी लंबी पारी के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन इस गठबंधन से उनके पिता यानी कि मुलायम सिंह यादव बहुत खुश नजर नहीं आ रहे हैं। लिस्ट आने से पहले ही उनकी नाराजगी सामने आ गई। उन्होंने अपने बयान में कहा कि हमारे पास 80 सीटों पे मजबूत दावेदार, मजबूत कैंडिडेट हैं जो आसानी से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन हमारे पार्टी के अंदर ही यानी कि समाजवादी पार्टी के को अंदर ही अंदर कुछ लोग खोखला बना रहे हैं। मुलायम सिंह यादव का ये बयान बेवजह तो नहीं हो सकता। हालांकि इसके पहले भी उन्होंने संसद के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ की थी और उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि ये फिर से प्रधानमंत्री बने, और आज लिस्ट आने से पहले फिर उन्होंने इस बात को दोहराया। आखिर इसकी वजह क्या है? वजह दो तो सामने नजर आ रही हैं। नेताजी जिस तरह से मुलायम सिंह यादव ने इस संगठन को उन्होंने खड़ा किया है, उन्हें लगता है कि जो 37 सीटों पे समाजवादी पार्टी लड़ रही है, लेकिन जो 43 सीटें बच रही हैं वो खाली हो जाएंगी। वहाँ पे उनके कार्यकर्ता क्या करेंगे, और वो खाली होंगे तो कहीं ना कहीं किसी दूसरी तरफ जाएंगे। इंडिकेट भले ही वो न कर रहे हों, लेकिन इशारा निश्चित तौर पर उनकी सोच में कहीं ना कहीं शिवपाल यादव जरूर होंगे। और दूसरी बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है कि मुलायम सिंह यादव और मायावती के बीच जो एक दौर था जिसमें बड़ी मजबूत प्रतिद्वंदिता थी और जिसमें गेस्ट हाउस कांड उभर के आया, और माना जा रहा था कि कभी भी समाजवादी पार्टी और बसपा एक हो ही नहीं सकते, इस बात को भी लेकर उनके अंदर एक टीस बनी हुई है जो आज सामने नजर आई।